आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम बसंत का 6 लेसन पढ़ेंगे, जो कि कविता है जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, जिन्होंने पक्षियों को एक भगवान की डाके के रूप में प्रस्तुत किया है कि भाई जिस तरह से डाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे संदेशों को भेजते हैं, उस प्रकार उन्होंने पक्षी को जो है एक और बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है कि एक जिस तरह से डाके हमारे संदेश एक दूसरे स्थान पर भेजते हैं, इस प्रकार पक्षी भी और बादल भी हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पक्षी और बादल भगवान की डाके हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें लेखक कवि बताते हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान रूपी भगवान के द्वारा बनाए गए एक डाके के समान है, जो एक देश से दूसरे देश पर जाते हैं और हमारे द्वारा लिखी हुई चिट्ठियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं। परंतु उन चिट्ठियों को हम समझ नहीं पाते। उनको कौन समझ पाता है? उनको पेड़ पौधे पहाड़ बाँचते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठते रहते हैं। तो जो वो भाषा बोलते हैं वो ऐसा महसूस होता है कि पेड़ पौधे और पक्षी ही उनको समझ पाते हैं। हम तो ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी भर करता है। हम तो ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है दूसरे देश को क्या भेजती है, खुशबू भेजती है। ठीक है, हम ये सिर्फ अनुमान लगाते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हैं, परंतु वो सुगंध में जो हवा में वो पक्षियां जो तैरते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर जो उनकी सुगंध है उन पर लग जाती है, पाँव पर लग जाती है और वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो उससे ऐसा महसूस होता है कि वो एक स्थान की खुशबू को लेकर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये महसूस होता है। तो वो एक स्थान की सुगंध दूसरे स्थान को लेकर आती है और एक देश का भाव दूसरे देश में भाव बने। तो उसी प्रकार जो बादल होते हैं, एक देश की भाप से, जब भाप से बादल बनते हैं ना, तो दूसरे स्थान पर गिरते हैं। तो उसी प्रकार जो बादल होते हैं एक देश में से भाप को लेकर दूसरी जगह बरस जाते हैं। किस प्रकार बरसते हैं? पानी बनकर बरसते हैं। तो उसी प्रकार बादल भी एक डाकिये की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को लाता है और दूसरी तरफ बरसा जाता है। तो इस तरह से पानी और पक्षी और बादल को उसने कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? डाके के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके शब्द अर्थ हैं जैसे बाँचना है, पढ़ना, आंकना, अनुमान लगाना। सौरभ माने होती है सुगंध, बताया था ना मैंने, और पाँख माने होता है पंख। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान की डाके के रूप में क्यों बताया? वही वो बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिस प्रकार डाकिया हमारे पत्रों को लेकर जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है। पहले शब्दार्थ लिखने हैं और इसका सलाद करना है अपनी फेयर कॉपी में। आज के लिए